हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले आपको अगर और भी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखने हैं, ठीक है, मैंने ऑनलाइन ड्राइंग के हेल्प से जैसे √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और बहुत सारे वीडियोस की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 64 की पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर a की पावर क्या है, m है, और उसकी पावर क्या है, n है, तो वो दोनों पावर के आपस में क्या हो जाती, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है स्टूडेंट, जैसे 64 की पावर क्या है, 1/2 है। तो अच्छा बताइए, यहाँ पे पावर जो है इसकी 1/2 है, तो 64 को हम लोग किसी ऐसे नंबर के स्क्वायर में लिख सकते हैं जिसकी पावर क्या हो, 2 है। तो यस, हम लोग को पता है कि 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है। तो क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखिए, अब हम लोग को प्रॉपर्टी क्या है पता है कि a की पावर अगर m और n होती है तो उन दोनों की आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ 2 और 1/2 की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 8 की पावर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 32 की पावर 1/5 है। तो पहले पार्ट जैसे ही 32 को हम लोग ऐसे किस नंबर में लिख सकते हैं कि उसकी पावर क्या आ जाए, 1/5 आ जाए। ठीक है, तो हम लोग 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। इसकी पावर क्या है, 1/5 है। हम लोग को प्रॉपर्टी पता है कि m a की पावर अगर m है और n है तो उन दोनों का क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 5 की मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, 1/5 से। तो 2 की पावर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लगेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5। 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 की पावर 1, मतलब आंसर आएगा हमारा 2। तो ये आपका सेकंड पार्ट है। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी देखिए 125 की पावर क्या है, 1/3। तो इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। 125 को ऐसे किसी नंबर में हम लोग क्या ब्रेक कर सकते हैं जिसकी पावर क्या हो, 3 हो। तो हम लोग यस, हम लोग 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। इसकी होल पावर कितनी होगी, 1/3। अब प्रॉपर्टी पता है कि दो पावर जो होती है वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1/3 से। तो नेक्स्ट स्टेप में 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना है, 5 की पावर 1, और आंसर आपका आ जाएगा 5। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ओके, इसमें देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन होगा उसका जो डिनोमिनेटर है, उसकी पावर का जो डिनोमिनेटर है उसको ध्यान में रखते हुए हर नंबर को हम लोग को क्या करना है, ब्रेक करना है उस हिसाब से। जैसे 9 की पावर है 3/2, तो यहाँ पे 2 गिवन है, तो 9 को हम लोग को ऐसे ब्रेक करना है कि उसकी पावर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसकी होल पावर क्या दी है, 3/2। अब प्रॉपर्टी पता है कि इन दोनों की आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3/2 से। तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का आंसर कितना होता है, 27 होता है। तो ये आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, 32 की पावर 2/5। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग 32 को किस में ब्रेक कर सकते हैं, 2 की पावर 5 में, और इसकी होल पावर कितनी है, 2/5। ठीक है, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2/5, 5 कट जाएगा, आएगा कितना, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 होगा। तो ऐसे हम लोग कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, 16 की पावर 3/4। तो सबसे पहले फोकस किस पे होगा कि जो पावर गिवन है उसका डिनोमिनेटर कैसा है, उसके डिनोमिनेटर जो है वो हमारा क्या है, 4 है। तो 16 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 16 को ब्रेक करते हैं 4 के पावर 2 में। क्या
16 को 2 की पावर 4 में किस में से ब्रेक करें, तो हमने बोला है कि जो भी नंबर का जो पावर होगा उसका डिनोमिनेटर देखिए क्या है, अगर डिनोमिनेटर मौजूद है तो डिनोमिनेटर देखेंगे, अदरवाइज अगर न्यूमरेटर मौजूद है तो सिर्फ खाली अगर न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 3/4 है, तो हम लोग को 16 को ब्रेक करना होगा 2 की पावर 4 में, तो हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 4 की होल पावर कितनी 3/4। अब पता है कि उन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर पावर में, तो 2 की पावर क्या आएगा 4 इंटू 3/4, 4 कैंसिल आउट, आएगा कितना 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब फोर्थ पार्ट की तरफ। ये स्टूडेंट क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट का थर्ड जैसा है, बट इसमें क्या लगा दिया है इन्होंने, माइनस लगा दिया है। तो देखिए फोकस किस पे करना है, पावर पे, और पावर का डिनोमिनेटर अगर मौजूद है तो उसका डिनोमिनेटर पे, मतलब 3 गिवन है ना, तो हम लोग 125 को कैसे ब्रेक करेंगे, हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे कि पावर 3 आ जाए, तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 माइनस 1/3 है, तो मल्टीप्लाई करा देंगे 3 की मल्टीप्लाई माइनस 1/3 से, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा कितना 5 की पावर -1। और जब भी किसी भी नंबर का क्या होगा पावर -1 होगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे 1/5। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि अगर a की पावर क्या है -1 है तो उसका आंसर जो होगा 1/a हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है 3 का फर्स्ट 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/5, ठीक है। तो देखिए हम लोग को प्रॉपर्टी एक पता है कि अगर a की पावर m हो इंटू में a की पावर n हो, तो जब देखिए बेस सेम होता है तो उनकी पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, मतलब किसी भी दो पावर क्या हो सेम हो। इसका एक एग्जांपल भी दे सकते हैं कि 2 की पावर 2 है और 2 की पावर क्या है 3 है, तो इनका देखिए बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी 2 की पावर 2 + 3, मतलब 2 की पावर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5, तो बेस इनका सेम है तो इनकी पावर्स को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 2/3 प्लस का 1/5, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 15, और 3 5 15 मतलब 5 2 10 और 5 3 ये आपका हो गया 3, तो आंसर आपका कितना आएगा 2 की पावर 13/15, बस इसका आंसर यही होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मतलब सेकंड पार्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7, ठीक है। तो अगर a की पावर, पहले तो एक प्रॉपर्टी का डिस्कस करते हैं कि a की पावर m है उसकी पावर क्या है n है, तो उन दोनों की पावर की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, जो कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसको भी करते हैं। देखिए क्या है 1/3 की पावर 3 की होल पावर क्या है 7 है, तो 7 की मल्टीप्लाई देखिए क्या होगी, मैं 7 की मल्टीप्लाई क्या होगी 3 से होगी, तो 1/3 की पावर 3 की पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। 1 की पावर 7 जो होगा वो 1 ही होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 1/3 की पावर, अब देखिए इन दोनों की क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, 3 और 7 की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 3 × 7 हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आएगा 1/3 की पावर 21, ठीक है। इसका 1 आएगा हमारा 3 की पावर 21। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। तो पहले प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर a की पावर m है अपॉन में a की पावर n है, तो नीचे वाली जो पावर होगी वो ऊपर वाले से क्या होगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बेस अगर सेम हो और ऊपर वाली पावर न्यूमरेटर में m गिवन हो, नीचे की क्या है n है, तो m - n हो जाएगा। तो सेम एज यहाँ पे देखिए 11, देखिए दोनों का क्या है बेस सेम होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए हमेशा। ऐसा नहीं है कि 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है तो माइनस कर दो, नहीं ऐसा नहीं है, बेस क्या होना चाहिए आपका सेम होना चाहिए। तो देखिए तो इसमें देखिए क्या करेंगे 11 है तो 11 पहले न्यूमरेटर की पावर कितनी है 1/2 और डिनोमिनेटर की पावर कितनी है 1/4, तो हम लोग क्या कर देंगे 1/4 को माइनस कर देंगे, तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, और इधर 2 2 4 और 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11 की पावर 1/4 इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 11 की पावर 1/4 आपका आंसर आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में भी एक नई प्रॉपर्टी आएगी। देखिए अगर क्या होता है बेस अगर किसी का क्या हो सेम ना हो बट पावर क्या हो सेम हो, ठीक है, बेस क्या हो सेम ना हो बट पावर उनकी सेम हो, तो वो दोनों का मल्टीपल और बेस उनकी पावर क्या आ जाती है एक ही में आ जाती है।
जैसे a की पावर m और b की पावर m, तो a और b का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ब्रैकेट में उनकी पावर आ जाएगी। तो सेम है इस क्वेश्चन में भी देखिए कि 7 की पावर 1/2 है और 8 की पावर 1/2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 8, और इनकी जो पावर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी ऊपर सेम, तो 7 8 जा कितना होता है 56, तो ये 56 लिख देंगे और पावर 1/2। ठीक है, तो ये 56 की पावर क्या आ गई 1/2 आ गई, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको अगर इसी तरीके से और सॉल्यूशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।